ओके स्टूडेंट्स, तो आज आगे अपन डिस्कस करेंगे। कल अपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट डिस्कस किया था और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक टॉपिक था गैमीटोजेनेसिस, वो हमारा पूरा हो गया। तो प्री फर्टिलाइजेशन का दूसरा पार्ट क्या है? गैमीट ट्रांसफ़र। तो आज हम प्री फर्टिलाइजेशन का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीटोजेनेसिस में क्या था? गैमीट बन चुके थे, आज हमें गैमीट को ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो देखो एल्गी की बात करते हैं अपन, है ना। तो एल्गी में क्या होता है कि बोथ गेमीट मोटाइल, यानी दोनों गेमीट मोटाइल होंगे। मोटाइल मतलब मूवमेंट करेंगे। मेल गेमीट भी मूवमेंट करेगा और फीमेल गेमीट भी मूवमेंट करेगा, यानी दोनों गेमीट्स पर फ्लैजिला होगी इस तरह से। करेक्ट। या क्या होता है एल्गी में कि वन गेमीट मोटाइल होगा और वन नॉन मोटाइल होगा। तो नॉन मोटाइल हमेशा क्या होता है? एग नॉन मोटाइल होता है, और जो मोटाइल होगा वो कौन होगा? मेल। तो एल्गी में दोनों केसेज होते हैं। कुछ एल्गी में दोनों गैमीट मोटाइल होते हैं, और कुछ एल्गी में क्या होता है? वन गैमीट मोटाइल होता है और वन गैमीट क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। तो इनमें गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए? वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी क्या होता है कि जैसे सपोज करते हैं कि मेल गैमीट मोटाइल है और एग क्या है? नॉन मोटाइल है। तो क्या होगा? ये जो मेल गैमीट है ये मूव करके और जाएगा किसके पास? एग के पास। इसके लिए वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, यानी वाटर के थ्रू ये मूव करके जाएगा। और कीमो अट्रैक्शन भी होता है, यानी केमिकल अट्रैक्शन भी होता है। एग फीमेल स्ट्रक्चर कुछ केमिकल रिलीज करती है जो कि इस मेल गैमीट को यानी एंथीरोजोइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, तो गैमीट ट्रांसफर बाय कीमो अट्रैक्शन यानी केमिकल के अट्रैक्शन से होता है। एंड स्विमिंग यानी वो वाटर में स्विम करके जाता है। तो ये किसका बताया मैंने आपको? एल्गी का। अब देखो फंजाई। फंजाई में क्या होता है? प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होता है। अब ये प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी क्या चीज़ है? देखो कि जैसे अपन मान लेते हैं कि ये मेल बॉडी है, ठीक है, मेल थैलस है ये, और ये मान लेते हैं अपन फीमेल थैलस है, यानी फीमेल बॉडी है। तो क्या होता है? जब भी सबसे पहले क्या होता है कि इनके साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होते हैं। तो साइटोप्लाज्म को क्या बोला हमने? प्लाज्मोगेमी, यानी पहले प्लाज्मोगेमी होगा। फिर जब साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। तो न्यूक्लियस फ्यूज होने को क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। ओके, तो ये फंजाई के अंदर है। अब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? वन गेमीट मोटाइल होता है और वन गेमीट नॉन मोटाइल होता है। यानी मोटाइल कौन होगा? मेल। और फीमेल गेमीट क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। तो अब क्या होगा? मोटाइल कौन है? मेल, यानी मूवमेंट कौन कर सकता है? मेल कर सकता है। तो मेल गेमीट जो है यानी एंथीरोजोइड जो है वो वाटर के थ्रू केमिकल अट्रैक्शन से एग के पास जाता है, यानी कीमो अट्रैक्शन भी होगा और वाटर मीडियम की भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये एल्गी का बताया मैंने, फंजाई का, ब्रायोफाइट का। अब अपन बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में मेल गैमीट, मेल गैमीट कौन होता है भाई? पोलन ग्रेन है, तो वो नॉन मोटाइल है। और फीमेल गैमीट क्या है? सॉरी, मेल गैमीट क्या है? पोलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, तो वो क्या है? नॉन मोटाइल है। और फीमेल भी क्या है? गैमीट, वो भी नॉन मोटाइल है। अब ऐसे केस में जब दोनों गैमीट नॉन मोटाइल है तो ऐसे में गैमीट ट्रांसफर का मेथड होता है बच्चों पॉलिनेशन, ये याद रखिएगा। तो पॉलिनेशन के थ्रू मेल गैमीट फीमेल स्ट्रक्चर के पास ट्रांसफर होता है। तो कौन सा मेथड है? ये पॉलिनेशन। अब क्या होता है देखो कि ये जैसे कि स्ट्रक्चर अपने पढ़ते हैं ना, देखो ये ओवरी है, ओवरी में ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल में फीमेल गैमीटोफाइट होता है। तो क्या होता है? पोलन ग्रेन यहाँ पर आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? स्टिग्मा पर। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर आना क्या होगा? पॉलिनेशन। अब क्या होता है? यहाँ पर पोलन ग्रेन आकर पोलन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब में ये मेल गैमीट होते हैं। तो गैमीट का ट्रांसफर जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? पोलन ट्यूब के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह के मेथड को साइफेनोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइफेनोगेमी। साइफन का मतलब है ट्यूब, यानी ट्यूब के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो रहा है गैमीट, तो इसे साइफेनोगेमी भी कहते हैं। लिखा हुआ है देखो, साइफेनोगेमी यानी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो ये मैंने पूरे प्लांट्स का बता दिया आपको कि कैसे गैमीट ट्रांसफर होगा, राइट। अब बात करते हैं एनिमल्स का। तो मोस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, लोअर एनिमल जो होते हैं, एक्वेटिक लोअर एनिमल जो हैं, उनमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बोथ गैमीट जो हैं वो रिलीज होंगे इन वाटर। कहाँ रिलीज हो जाएंगे? वाटर में।
बोथ गैमीट रिलीज इन वाटर, वाटर में दोनों गैमीट रिलीज हो जाएंगे, और गैमीट ट्रांसफर बाय कीमो अट्रैक्शन एंड स्विमिंग, वही ऊपर वाली बात है, जब वाटर में रिलीज हो गए तो वो फिर वो स्विम करते हुए एक दूसरे के पास आ जाएंगे। लेकिन अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेल गैमीट इस केस में क्या होता है, मोटाइल, और फीमेल गैमीट क्या होता है, नॉन मोटाइल है। तो मेल गैमीट का एग्जांपल हो गया यहाँ पर क्या हो गया, स्पर्म, और फीमेल गैमीट का एग्जांपल क्या हो गया, ओवम। तो वो क्या है, नॉन मोटाइल है, और स्पर्म क्या है, मोटाइल है। तो फिर मेल गैमीट क्या हो जाएगा, इजैक्यूलेट कर दिया जाता है किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। यानी मेल अपने स्पर्म जो हैं वो इजैक्यूलेट यानी रिलीज कर देता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, और फिर वहां से वो मेल गैमीट मोटाइल है तो वो चलकर जो है वो ओवम तक पहुंच जाता है। तो ये एनिमल का गैमीट ट्रांसफर हो गया, और ये किसका ट्रांसफर हो गया, प्लांट्स का। क्लियर। अब इसके बाद देखो, ये प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे पास दो इवेंट थे, एक था गैमीटोजेनेसिस और एक गैमीट ट्रांसफर, दोनों कंप्लीट होंगे। इसके बाद दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, देखो फर्टिलाइजेशन का एक वाइटल एंड क्रिटिकल इवेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये सबसे मुख्य इवेंट है, कौन, फर्टिलाइजेशन। मैंने पहले भी बताया था कि करेक्टरिस्टिक फीचर है ये। तो फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमीट्स, टू कंपैटिबल गैमीट का मतलब है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर, इजी है ये तो। सिनगेमी इज अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच टू कंपैटिबल न्यूक्लियस फ्यूज्ड। अब एक फर्टिलाइजेशन के पैरेलल एक वर्ड यूज किया जाता है, सिनगेमी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन में फ़र्क है। फर्टिलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, जबकि सिनगेमी उस फर्टिलाइजेशन का क्या है, एक पार्ट है। और सिनगेमी का मतलब क्या होता है, दोनों गैमीट के न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, करेक्ट। अब जब सिनगेमी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन के का एंड स्टेप सिनगेमी है आप कह सकते हो, और फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन जाता है। अब जाइगोट क्या है, जाइगोट एक यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट यानी एक न्यूक्लियस वाली डिप्लॉइड और टोटीपोटेंट सेल है। यूनिसेल्युलर यानी एक सेल है, एक न्यूक्लियस है, डिप्लॉइड यानी 2n है, और टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट का मतलब कि जाइगोट में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा एम्ब्रियो बना सकती है, तो इसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो जाइगोट एक एक्टिव सेल है, वाइटल यानी लिविंग सेल है, और कनेक्टिंग स्ट्रक्चर होती है बिटवीन टू जनरेशन। ये बात समझ रहे हो ना, क्योंकि जाइगोट से आगे क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो। तो ये नेक्स्ट जनरेशन होगी, और जाइगोट से पहले क्या थे, पेरेंट्स थे। तो जाइगोट क्या हो गया, जाइगोट क्या हो गया, दो जनरेशन के बीच का कनेक्टिंग लिंक हो गया, यानी पेरेंट्स और एम्ब्रियो के बीच का ये क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया, करेक्ट। और जाइगोट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की, आगे एम्ब्रियो में क्या जेनेटिक मटेरियल है, एम्ब्रियो की क्या स्ट्रक्चर होनी है, वो सब इंफॉर्मेशन किसके पास है, जाइगोट के पास है। ये बात समझ आ गई। फर्टिलाइजेशन बेसिकली बच्चों दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये आपने पढ़ा होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के बाहर, आउटसाइड होता है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, यानी इनसाइड होता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगी मीडियम की। जब दोनों गैमीट जहां रिलीज होंगे ना, तो वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब क्या होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दोनों गैमीट्स हायर नंबर में प्रोडक्शन कर मतलब प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, रिलीज करने पड़ते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ओनली मेल गैमीट ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जबकि फीमेल गैमीट ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस नहीं करने पड़ते हैं, है ना। तो और इसमें फर्टिलाइजेशन श्योर भी नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल मीडियम है, जबकि इसमें फर्टिलाइजेशन के चांस ज़्यादा हैं, यानी ये श्योर है। क्लियर। एम्ब्रियो नॉट प्रोटेक्टेड, क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, बॉडी के बाहर बनेगा, तो फिर वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, जबकि इसका एम्ब्रियो क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा, क्योंकि वो बॉडी के अंदर होगा। इसमें ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, ज़्यादा जर्म प्लाज्म का लॉस होगा, ज़्यादा गैमीट का लॉस होगा, क्योंकि गैमीट ज़्यादा नंबर में बनाने पड़ेंगे, जबकि इसमें कम एनर्जी का लॉस होगा, गैमीट भी कम नंबर में बनाने पड़ेंगे। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के, एल्गी, एम्फीबिया, सम फिशेज, अर्थवॉर्म आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल में आप दे सकते हो, बर्ड्स है, ह्यूमन है। ओके, तो ये आपको थोड़ा नोट्स में भेज दूंगा, और ये आपको रीड कर लेना है, फिर भी कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेना। अब हम आखिरी इवेंट पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो हमारा थर्ड इवेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर। थैंक यू।